वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 1 जो कि है स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेशन। उसमें यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक। तो फर्स्ट चीज़, लिंग्विस्टिक है क्या? लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। साइंटिफिक स्टडी मीन्स जैसे कि अलग अलग ग्राफ्स वगैरह होते हैं, जैसे सोनोग्राफ वगैरह है तो उसमें अपन साउंड स्टडी करते हैं, ऐसे ही हम इसको लैब में स्टडी करते हैं लैंग्वेज को, वो लिंग्विस्टिक है। ओके। अब लैंग्वेज क्या चीज़ है? लैंग्वेज इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिनोमिना। बहुत ज़्यादा जटिल ह्यूमन के द्वारा बनाया गया फिनोमिना है ये। ठीक है। लैंग्वेज इज प्राइमरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस, डिजायर्स बाय मीन्स ऑफ सिस्टम वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड बाय सिंबल। ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन दी है ये लैंग्वेज की, जो कि दी है सेपेर लैंग्वेज ने 1921 में। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये लैंग्वेज प्राइमरीली ह्यूमन द्वारा बनाई गई है, जो कि असहज है, मतलब पहले से नहीं थी, जिसका मेथड नया है। जो मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस और डिज़ायर्स को। और ये कम्युनिकेट की कैसे जाती है? एक सिस्टम बनाया उनने वॉलेंटरली, मतलब नया सिस्टम बनाया हुआ है जो कि पहले से नहीं था, वो वॉलेंटरी चीज़ होती है। ठीक है। सिस्टम बनाया है सिम्बल्स वगैरह यूज़ करके, तो वो लैंग्वेज है। नेक्स्ट, लैंग्वेज का फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो मेन चीज़ तो ये है कि लैंग्वेज एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। बिना लैंग्वेज के, बिना भाषा के हम बोलेंगे कैसे? हम एक दूसरे के थॉट्स कैसे पढ़ सकेंगे, कैसे समझ सकेंगे कि वो क्या कहना चाहता है? ठीक है। अब अपन को कुछ भी बात करनी हो तो अपन को लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है सेल्फ एक्सप्रेशन। हमें किसी को कुछ बताना है तो हम कैसे बताएंगे? थ्रू लैंग्वेज। कुछ तो हम बताएंगे, चाहे हम वो सिंबल यूज़ करें, चाहे वर्ड्स यूज़ करें, चाहे हम उसको बोलें। पर ऑल द थिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये लैंग्वेज है। बिना लैंग्वेज के हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को? नहीं। तो ये एक सेल्फ ऑफ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन भी है। अब एक सोशल फिनोमिना भी है। क्यों सामाजिक है? कैसे? अब अपन एक रीजनल, मतलब सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, एक जगह पे रह रहे हैं, अब वहाँ के लोगों को अपनी लैंग्वेज समझ आएगी तो ही तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे से। तो वो सोशल फिनोमिना हो गया। अगर अपन देखो, मैं सपोज करो कि एक नॉर्मल जगह का व्यक्ति है, लाइक इंडिया में कोई भी गांव वगैरह का इंसान है। अब वहाँ गांव में तुम्हारे कोई फॉरेनर आ जाए, विजिट करने के लिए फॉरेनर आ जाए, तो क्या वो इंसान फॉरेनर की लैंग्वेज समझ पाएगा? क्या उससे वो बात कर पाएगा? बेसिकली तो वो नहीं कर पाएगा। पर फिर जो फॉरेनर है, अगर वो कुछ इशारे करके समझाना चाहे तो शायद समझ सके। तो इशारे वाली लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होती है। ओके। लैंग्वेज इज वर्बल एंड वोकल। देखो, वर्बल है मतलब मौखिक है, अपन बोल रहे हैं, तो लैंग्वेज एक मौखिक भी होती है। ठीक है। बोलने से भी और लिखना और बोलना दोनों लैंग्वेज के पार्ट है। ठीक है। तो वर्बल भी है। और वोकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अपना जो माउथ है, ये वोकल कॉर्ड वगैरह ये सब यहाँ से जनरेट होती है। ये साउंड, साउंड क्या है? लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो वो लैंग्वेज वोकल भी है। अब सिम्बॉलिक, आजकल अपन लोग कितना यूज़ करते हैं इमोजीज वगैरह का, तो लैंग्वेज सिम्बॉलिक भी है। अपन इमोजीज के माध्यम से भी समझ जाते हैं कि सामने वाला कैसा रिएक्ट कर रहा है उस चीज़ पे। ओके। अब सिस्टमैटिक क्यों है? सिस्टमैटिक इसलिए है कि अपन ने ग्रामर्स के रूल्स पढ़े। अगर हम उसको सेम मैनर में लगाएंगे, सिस्टमैटिक चलेंगे, तो वो सेंटेंस अपना अच्छा बनता है, इफेक्टिव लगता है थोड़ा। ठीक है। अब लैंग्वेज यूनिक, क्रिएटिव, कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफिएबल क्यों है? तो वो चीज़ ऐसा है कि अपनी लैंग्वेज यूनिक है। देखो, अपन इंडिया में है, प्रोबेबली सब जगह देखना, कहीं की मराठी, कहीं की पंजाबी, कहीं बंगाली, ये सब यूनिक लैंग्वेज है। हर किसी को तो नहीं आती है, वो पर्टिकुलर रीजन के लोगों को आती है। और अपन उसको मॉडिफेबल इसलिए है क्योंकि अपन रोज़ उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड कर सकते हैं, इसलिए वो मॉडिफेबल है। कॉम्प्लेक्स, मतलब लैंग्वेज तो कॉम्प्लेक्स होगी ही ना। जैसे कि अपन मलयालम नहीं समझ सकते, वो अपने लिए एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, तो दूसरों के लिए भी हमारी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होगी। क्रिएटिव है क्योंकि हम उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं हमेशा। फिर लिंग्विस्टिक है, कम्युनिकेटिव है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए वो कम्युनिकेटिव है। ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। देखो, जानवरों की कोई लैंग्वेज नहीं होती, इंसेक्ट्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती, उनके साउंड्स होते हैं, नो लैंग्वेज। ठीक है। और स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स है। अगर लैंग्वेज देखा जाए अपना ग्रामेटिकल फॉर्मेट में चली जाए तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं।
ठीक है, तो अपना ये लैंग्वेज के फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे कवर हो चुके हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब आती है लैंग्वेज वैरायटी पे। तो लैंग्वेज वैरायटी क्या है? चेंज इन इंग्लिश लैंग्वेज और लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज या कोई लैंग्वेज में चेंज। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप्स हो रहे हैं, अपने लैंग्वेज वैरायटी में 3 टाइप्स आ रहे हैं, रजिस्टर, डायलेक्ट और स्टाइल। रजिस्टर क्या है? लाइक अपन कहीं फॉर्मल जगह गए हैं तो अपन लैंग्वेज भी उस तरीके की यूज़ करेंगे। ओके, जैसे अपन फॉर्मल किसी बिजनेस मीटिंग में गए हुए हैं, वहाँ अपन डिनर कर रहे हैं, तो अपन ऐसे बोलेंगे प्लीज़ पास द सॉल्ट, है ना। अगर अपन यही नॉर्मली कहीं दोस्तों के साथ बैठे हैं तो अपन ऐसे बोलते हैं पास द सॉल्ट। अपन एक अलग ही वे में बोलते हैं, अलग ही टोन होती है हमारी तब। ओके, तो फॉर्मली और इनफॉर्मली बेसिस पे अपन जो लैंग्वेज डिफ़र हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसको रजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या है? डायलेक्ट रीजनल चेंजेस होते हैं, जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग परिवर्तन लैंग्वेज में जो उनके प्रोनाउंसिएशन में, उनकी वोकैबलरी में जो आते हैं, उसको अपन डायलेक्ट बोलते हैं। जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है। लाइक तुमने पढ़ा होगा कलर वर्ड जो होता है अपना, उसकी स्पेलिंग अलग अलग है। एक जगह COLOR होता है, एक जगह COLUR होता है, तो वो रीजनल डिफरेंस की वजह से ही है। अपना लास्ट आज के टॉपिक का है स्टाइल। स्टाइल नॉर्मली समझो, लाइक हम किसी चीज़ को स्टाइल करते हैं, तो ऐसे ही हम अपनी लैंग्वेज को भी स्टाइल कर रहे हैं। लाइक उसमें अगर हम इडियम्स का यूज़ कर रहे हैं, फ्रेजेस का यूज़ कर रहे हैं, सिंटेक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो अपन वी आर स्टाइलिंग द लैंग्वेज। वो भी एक तरीके की लैंग्वेज वेराइटी है। अपन हर जगह तो उसको सजा के नहीं लिखते हैं, अपन स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको सजाते हैं। ओके, तो आज का अपना लेक्चर इतना ही था, और अब मिलेंगे अपन पार्ट सेकंड में, जिसमें अपन कवर करेंगे सिंक्रोनस एंड डाइक्रोनिक अप्रोच। ओके।